दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आग उगला तो उसके बाद इंग्लिश गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। एक तरफ जहां ऋषभ पंत ने विध्वंसक बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। क्या रही इस मुकाबले की अब तक की रोमांचक हाईलाइट, उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा जब भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे, तब देखते ही देखते शुभमन गिल टीम इंडिया को केवल 6 ओवरों के बाद ही 26 रनों तक पहुंचा दिए थे। छठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए स्टुअर्ट ब्रॉड की 3 गेंदों पर 2 चौके लगाकर शुभमन गिल ने ये बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। लेकिन इसके बाद आता है जेम्स एंडरसन का वो ओवर जिसने शुभमन गिल के साथ साथ पूरी इंडियन टीम को हिला के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिल के आउट की। बेहद ही खतरनाक लय में बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गेंदबाजी के लिए आए जेम्स एंडरसन की पहली गेंद पर चेतेश्वर पुजारा ने 1 रन लेते हुए स्ट्राइक दी शुभमन गिल को, और इस बल्लेबाज ने एंडरसन की एक बाहर जाती हुई गेंद पर छेड़खानी का प्रयास किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधे स्लिप में चली गई और जैक क्राउली ने स्लिप में कोई गलती नहीं की, और इस तरह से शुभमन गिल के लापरवाही का नतीजा उन्हें अपने विकेट और टीम इंडिया को पहले झटके से भुगतना पड़ा। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा के ओपनिंग करने से सबको ऐसा ही लग रहा था कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोहली नहीं बल्कि नंबर 5 के बल्लेबाज हनुमा विहारी आते हैं। जी हाँ, बिहारी को ऊपर प्रमोट किया गया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन 40 गेंद खेलकर वो केवल 13 रनों के नीचे स्कोर पर चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए और एक बार फिर से टीम इंडिया को जेम्स एंडरसन ने ही झटका दिया था। पुजारा के बाद क्रिच पर एंट्री होती है किंग कोहली की। कोहली और बिहारी जब बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 53 रन था, उस दरमियान मैदान पर बारिश की दस्तक हो जाती है और आधे घंटे पहले ही लंच ले लिया जाता है। बारिश के खलल के बाद मैच दोबारा 6:45 पर शुरू हुआ और क्रिच पर गेंदबाजों के लिए मदद काफी बढ़ गई थी। ऐसे में विकेट गिरना लाजमी था। 53 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाने वाले हनुमा विहारी पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। लेकिन खतरनाक लय में गेंदबाजी कर रहे मैथ्यू पोर्ट्स ने हनुमा विहारी को LBW आउट कर दिया। अभी विहारी आउट होकर गए ही थे कि दूसरे छोर पर अच्छे दिख रहे विराट कोहली भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जी हाँ, मैथ्यू पोर्ट्स ने भारतीय टीम और विराट कोहली के चाहने वालों के लिए बड़ा तगड़ा झटका दिया था और 11 रन बनाने वाले विराट कोहली एक बार फिर से असफल साबित हुए। अब क्रिच पर 2 नए बल्लेबाज थे, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ये दोनों कभी दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेला करते थे और अब भारतीय पारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों ही युवा बल्लेबाजों के कंधों पर थी और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और 71 पर 4 से टीम इंडिया का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि 11 गेंदों में 15 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उन्हें जेम्स एंडरसन ने अपना शिकार बनाया और इंडिया 98 रनों पर 5 विकेट गंवाकर पूरी तरीके से संकट में घिर चुकी थी। यहाँ तक कि भारतीय टीम आधी पवेलियन जा चुकी थी। भारतीय पारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के कंधों पर आ गई और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें, ऋषभ पंत ने जेम्स एंडरसन से लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीज जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने 43वें ओवर में शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं लिए। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा शुरू तो काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत में ऋषभ पंत का साथ निभाना ही सही समझा। एक तरफ जहां जडेजा 106 गेंदों में 44 रन बनाए थे, तो ऋषभ पंत ने 87 गेंदों में 97 रनों की धुआंधार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 1 छक्के भी लगाए और फिलहाल ऋषभ पंत के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है दर्ज। आपको बता दें कि 89 गेंदों में 100 रन पूरा करने वाले वो पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 98 पर 5 विकेट से लेकर 240 रनों के पार पहुंचा दिया। यही नहीं, इसके बाद इस बल्लेबाज ने केवल 89 गेंदों में ही अपना शतक भी पूरा किया और इंग्लैंड में 2 शतक लगाने वाले वो पहले भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज बने। वैसे आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।